वेदांता। वेदांता का हमने 2 दिन पहले, कल कल के दिन में एक डिस्कस किया था, जिसका आप देख रहे हो कि मार्केट कहीं भी जाए वेदांता कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई पे है। और यही वेदांता अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, इस वेदांता के अंदर से अप्रैल का 300 का ऑप्शन, 300 का ऑप्शन देखो, जहां पे 1 अप्रैल को ये कहाँ था, 2 रुपये के आजू बाजू। और आज यही चीज कहाँ है, 79 पे। जबकि वेदांता उतने टाइम में जहां पे चला है, उसको देख। ये वेदांता 1 अप्रैल को ये लोकेशन थी। ठीक है, 1 अप्रैल को ये लोकेशन इस चीज को, इसको बाइंग का ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कहीं कहीं ये वाला चीज ये इस लोकेशन पे इसने कहीं इसको कट किया था, इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, जो कि यहां से एक ड्रॉप आ सकता था। इस लेवल को इसने ड्रॉप किया। और दूसरा 289 और 300 के आजू बाजू दूसरा लेवल था। उसके बाद ये सारे लेवल इसने तोड़ दिए हैं और ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। एक स्टॉक मेरे दिमाग में है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, इन्फी इंफोसिस कहाँ जा रहा है? ठीक है, इंफोसिस कहाँ जा रहा है? सबसे पहले इंफोसिस आईटी का सेक्टर है। और हम आईटी को देख लेते हैं कि आईटी आज की तारीख में क्या चल रहा है। ठीक है, आईटी को हम यहां से रिमूव करेंगे सारी चीजें। 12 महीने की टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ऑल टाइम हाई से इस लेवल पे यहां से वापस ऊपर जा रहा था। और इसी लेवल से ये जहां से किसी प्रकार की कोई, जो ऑल टाइम हाई होने के बाद भी एक डाउनफॉल आया था 26% का 2022 में, वहां पे प्राइस जाके वापस नीचे आ रही है। इसी चीज को 6 महीने की टाइम फ्रेम में देखोगे या क्वार्टरली पे देखोगे तो आपको क्लियर कट समझ में आता है कि ये नीचे आने का क्या कारण है। दूसरा, अगर स्टॉक को अगर हम देखें तो इस एरिया का जो डाउनफॉल है वो यहां तक आ सकता है। ठीक है, ये इसकी सेकेंड कैंडल है, जो यहां से ऑल टाइम हाई होने के बाद इस एरिया में आ सकता है। और ये वाला एरिया का ये डाउनफॉल है। और यहां से अगर नीचे आए तो ये जो 2 कैंडल हैं, अगर इसको मैं मार्क करूं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, तो एक और ये जो 2, प्राइस ऑलमोस्ट इसकी ताकत जहां तक नीचे आई है और यहां से जहां से नीचे आएगा, ऑलमोस्ट दोनों एक ही लेवल में काम करते हैं। तो आईटी सेक्टर अभी और नीचे आ सकता है, ये आईटी का हुआ। अब आईटी सेक्टर में अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल इन्फोसिस का है। इन्फोसिस ऑलमोस्ट वैसे ही रन कर रहा है जैसे कि सेक्टर रन कर रहा है। अभी वहां से नीचे आके यहां से इसको कुछ खास नहीं मिल रहा है। टेक महिंद्रा में देखेंगे तो टेक महिंद्रा भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि ये, और यहां से वापस ऊपर जाके और नीचे आ रहा है। दो, आईटी के सारे सेक्टर की बात करें तो एक ये वाला लेवल में इसने तोड़ दिया है, तो हम इसका ये लेवल लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। ऑलमोस्ट मुझे ये लग रहा है कि आईटी में अभी भी डाउनफॉल आ सकता है, अभी भी और नीचे आ सकता है। ये वाला एरिया मैं इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इस एरिया ने इसको तोड़ा है। विप्रो के अंदर हमने कल ही एक अच्छा सा खासा बात कर लिया था। ये और भी नीचे यहां से यहां तक आ सकता है, यहां तक
आ सकता है। सभी सभी स्टॉक मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो नीचे आ सकते हैं आईटी के। लेकिन जब आईटी के अंदर सारे स्टॉक आएंगे तब हम के अंदर अच्छी खासी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं आईटी का, जो कि आईटी क्लियर कट है, अभी आईटी के अंदर हम नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम देखें तो मेटल स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है, रियल्टी स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है क्वार्टर के हिसाब से। इसको यहां तक रोकने के लिए सारी मार्किंग मैंने दी हुई है, मंथ के हिसाब से भी मैंने मार्किंग यहाँ पे दी हुई है, कोई भी नहीं है यहाँ तक। इसी चीज के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि रियल एस्टेट में डीएलएफ, डीएलएफ का जो टारगेट है वो मैंने अच्छा खासा 1000 का टारगेट दिया था, जो कि 967 तक जाके आया। लेकिन अभी इसमें और पोटेंशियल है, आने वाले इलेक्शन टाइम में ये और ऊपर जा सकता है। शुभा भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है जो कि ऊपर जा रहा है। लेकिन ये जो डाउनफॉल है, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें कि ये जो डाउनफॉल आ रहा है इस यूक्रेन को नो, लेके, आवाज बहुत कम आ रहा है शिरीष भाई। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो ये वाला हमने बात किया था कि इसको यहां से वीक के अंदर बहुत नीचे आ चुका है। वीक के ऊपर अगर देखें तो इसने क्लोजिंग इसके नीचे दी है। अभी इस स्टॉक की बात करें तो ये और भी नीचे आएगा। कल रामनवमी है, कल मार्केट बंद रहेगा, इसीलिए आज कल रामनवमी के लिए मार्केट बंद रहेगा। और 16, 17 और 18 यानी 18 और 19 मार्केट खुला रहेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये और भी नीचे आ सकता है। वीक के हिसाब से, डे के हिसाब से अगर इसको देखें तो ये ऑलरेडी अपने इस एरिया में आके और सस्टेन कर रहा है, जो कि एक बेस कैंडल, एक छोटी सी बेस कैंडल जैसा बनाया है। अब ये मंडे को, सॉरी ट्यूसडे वेनसडे को देखते हैं कि स्टॉक यहाँ से नीचे जाता है या ऊपर जाता है। लेकिन जब भी ऊपर जाए तब ये वाला लेवल को कंसीडर जरूर करना, ये वाला 48,477 का लेवल जरूर कंसीडर करना वहां से एक बार। जैसे कि प्राइस कभी यहाँ से ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, यही चीज यही चीज जिगजैग जो है वो वापस से यहाँ बनने वाला है। और ये सारी, ये जो गैप अप उस दिन खुली थी 4 अप्रैल को, और फिर रैली आई, 1000 पॉइंट का यहाँ पे अपमूव आया है, और उसके बाद आप देखें सभी गैप अप के साथ ही है सारी कैंडल। इसलिए ये लेवल कंसिडर हम कर सकते हैं। बराबर है। आपका कोई स्टॉक हो तो बताइए। चेतन, आपका कोई स्टॉक हो तो बताइए जिसके बारे में आपको बात करनी है। बलराम चीनी। बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी, बलरामपुर चीनी का अगर देखें, आराम हिसाब से डिस्कस करें। आप आपका म्यूट कर ले, मैं आपको समझाता हूँ बलरामपुर चीनी में। बलरामपुर चीनी के अंदर देखें तो ये ऑल टाइम हाई से नीचे आ रहा है। ये कैंडल अभी नीचे आ रही है, हो सकता है ये बेस कैंडल बन जाए और ये कैंडल और नीचे आए। लेकिन साल भर के हिसाब से हमें कुछ नहीं दिख रहा है। 6 मंथ के देखें तो 6 मंथ में जो कुछ था पोटेंशियल वो सब खत्म हो चुका है। अभी इसको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा तो मार्केट का मिलेगा। लेकिन नीचे से देखें, सॉरी ऊपर से देखें तो ऊपर से सारी चीजें इसको टच करती हुई आ रही है, जो कि एक नई सेलिंग है यहाँ पे। इसका लेवल मैंने ये मार्क किया, जो कि इसको टच नहीं कर रहा है, तो ये भी एक नया सेलिंग है। आपका बाइंग बाइंग प्राइस क्या है? चेतन, आपका बाइंग प्राइस क्या है? 411। और 11। ठीक है।
आप 411 वहीं पे मार्क किया, हमने मार्क किया है। जहां से प्राइस एक बार टच करके नीचे आएगी, तो या तो आप ये कैंडल को देखें जो कि क्वार्टरली की है, 11% की है, आप इसको जरूर कंसीडर करें। 411 पे अगर ये आता है 411 पे, तो एक बार एग्जिट मार लेना। हाँ। वहां से अगर आप इसको इस स्टॉक में रहना है, तो यहां से जब इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाए, तब आप इसमें बाइंग करना। जैसे कि यहाँ पे कभी ये वाला चीज, कभी ये वाला लेवल ऑल टाइम हाई पे हुआ करता था। इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज दिया। इससे पहले ये कैंडल भी थी, इससे पहले ये कैंडल भी थी, जो कि इसको रेस्पेक्ट देते हुए ऑल टाइम हाई को नीचे लेके आई, ये जो कोरोना के टाइम पर। और यहाँ पे ये जो प्रेशर है, उसको तोड़ के प्राइस ऊपर क्लोजिंग हो गई। आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है कि आप इसको क्रॉस जब कर लेगा, तब आप इसमें बाइंग करें, जैसे कि कभी यहाँ पे हुआ करता था। तो इस कैंडल ने इसको क्रॉस करके और वापस से ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये पूरी की पूरी 56% की जो रैली है, वो आप प्रॉफिट प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके बाद वापस से कहाँ से, 20, इसका क्लोजिंग मैं बता देता हूँ। इसका क्लोजिंग है 412 का, और हाई है इस रैली का हाई 489। क्लोजिंग को आप कंसीडर करें। क्लोजिंग कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। हम एवरी मंथ क्लास चलाते हैं, मंथ के स्टार्टिंग वीक में। अगर आपको सीखना हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कोई स्टॉक चेतन आपका? आपका मनीष, कोई दूसरा स्टॉक? कल जो जाइडस लाइफ का जो बात किया था ना, वो एग्जिट आज टच होके गया है ऊपर, एक बार उसको देखो ना। क्या है स्पेलिंग बताओ। क्या है स्पेलिंग बताओ। ZY, एक है? मिनट चार, एक मिनट। ZYDUS। लाइफ लाइफ साइंस। लाइफ। लाइफ साइंस, जाइडस लाइफ साइंस। ठीक है, म्यूट कर लो। इसके बारे में बताते हैं। इसके बारे में काफी डिस्कस हमने कल कर लिया था। आज वहीं पे हम डे की टाइम फ्रेम को कंसिडर करते हैं। और ये स्टॉक यहां से इसको टच, इस एरिया में आया है। और इस एरिया की जहां पे 1 2 3 4 कैंडल जो डाउनफॉल में बता रही थी, वहीं पे ये सारे एरिया को तोड़ के, जो कि कभी इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई हुआ करता था, जो कि 956 का था, उसको तोड़ के ये एरिया ऊपर चला गया है। अभी इस स्टॉक में यहाँ से टच होकर ऊपर गया, लेकिन छोटी टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा मार्केट को लेके ये नीचे आ गया। लेकिन ये स्टॉक अभी भी, मैं ये कहता हूँ, यहाँ तक 984 तक का पोटेंशियल रखता है। 984 का पोटेंशियल रखता है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर अगर आपने पोजीशन बनाई है, तो आप इसको रख सकते हैं। बताइए और कुछ। कोई स्टॉक आपका? वीवो बायोटेक में एग्जिट कब लूं? कहाँ पे? मेरी वीवो वीवो बायोटेक में एग्जिट कब लूं? काफी टाइम से है अंदर, 3 साल से। बायोटेक? हाँ, आपके पास ये स्टॉक है? है। अच्छा, क्या है बाइंग प्राइस, क्या है आपकी? 59। 59। ठीक है, देखो फिर से वही स्टॉक में आप देख रहे हैं 59, वो वाली लोकेशन है। आपने कब खरीदा इसको? 21 में, 22? आई थिंक 22।
ओके, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये स्टॉक कभी ऑल टाइम हाई पे जाके और यहाँ पे आके 91% का डाउनफॉल आ गया वहां पे। हम्म। इसके बाद ये स्टॉक वापस से यहाँ पे चला और उसी डाउनफॉल के एरिया में आके वापस से गिर गया। आज की तारीख में यहाँ पे देखो 56 का डाउनफॉल है और आपका स्टॉक ऊपर जाके उसी एरिया से नीचे आ रहा है। ये देखो, स्टॉक अपना काम कर ही रहा है, आपने लोकेशन गलत चुनी जहां पे आपको बाइंग करना है। स्टॉक अपना काम कर ही रहा है, ये आपकी बाइंग प्राइस मैं 2 मिनट के लिए ऊपर रख देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ देखो, दूसरा एक एक बात हमेशा याद रखना कि जिस स्टॉक को आप खोलते हो और वो बीएससी में है और उसके आगे डी लिखा हुआ आ जाए तो मार्केट क्लोज डेटा इज डिले, ये डी लिखा हो जाए वो स्टॉक कभी नहीं खरीदने का। क्योंकि रीजन कि डेटा ही आपको डिले बता रहा है, डेटा प्रॉपर नहीं मिल रहा है, आप क्या स्टॉक को देखेंगे और क्या एनालिसिस करोगे, आपको वेरिएशन आएगा यहाँ पे सब जगह पे। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप यहाँ पे कुछ और बता रहा है और मार्केट में कुछ और प्राइस बता रही है। डी डी वाला स्टॉक कभी नहीं देखने का। ये क्या एनएससी में है, वीवो बायोटेक एनएससी में नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही है, वीवो BIOT। देखो सिर्फ बीएससी बता रहा है, एनएससी में है ही नहीं है स्टॉक। उसके स्टॉक का मैं इस स्टॉक को हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि अभी आपको इसके अंदर अच्छा खासा होल्ड करना पड़ सकता है क्योंकि 12 महीने की टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक आज की तारीख में ताकत रखता है यहां तक 29 तक आने की। ठीक है, 6 मंथ पे देखते हैं, 6 मंथ के हिसाब से यहाँ पे एक चीज है और बड़ी टाइम फ्रेम से अगर ये स्टॉक आ रहा है तो आपको ऑफकोर्सली इससे डरना चाहिए, इस स्टॉक से। बड़ी टाइम फ्रेम का ये लेवल है 56 का। छोटी टाइम फ्रेम पे मार्केट बहुत ऊपर है जो कि वहां से, लेकिन ये कभी भी 60-70 को क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि इतने सारे स्टॉक बैठे हैं, इतने सारे लेवल्स बैठे हैं कि ये इसको क्रॉस कर ही नहीं सकता। बराबर है? बोलिए, और कुछ हो तो बताइए। रियल 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 एग्जिट टाइम कब का दिखा जाएगा इसमें, मतलब कौन से इस लेवल पे हम एग्जिट कर सकते हैं? हाँ देखो, साल भर के हिसाब से तो आपका ये वाला कैंडल है, वहां से इसका सपोर्ट लेके ये प्राइस नीचे आ रही है तो इस एरिया में जो ताकत है वो यहां तक की है, ये रेड कैंडल का बॉटम। ठीक है, अब अगर ये कैंडल वापस से नीचे आती है तो यहाँ पे आके ये और भी नीचे जा सकती है, लेकिन नीचे अगर यहाँ पे जाके देखो तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग आई है जो 14 रुपीज के आजू बाजू थी और जो यहाँ से इसको 76 तक ले गई। अब ये तो हो गई बाइंग की बात। अगर आपके पास है और उसको एग्जिट करना है तो आप इसको अभी होल्ड करें, जो कि क्वार्टर पे जाके मैं देखता हूं तो एक बार के लिए लेवल मुझे ये वाला कंसिडर करूंगा मैं, जो 68 का है। अगर 59 का लेवल आता है, जो आपकी बाइंग प्राइस है 59 का लेवल, ये वाला आता है तो आप इसको एग्जिट कर देना, उसमें कुछ भी रोकने वाले। लेकिन इसको अगर आपने 2022 में लिया है तो 2023-24 की जनवरी में ये 56 तक गया था, आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। जो कि लेवल्स आपको पता थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन इस स्टॉक में नहीं। आप स्टॉक जाइए, सिर्फ यहां जाइए, अगर आपके पास कोई स्टॉक है और बायोटेक यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फार्मा की कंपनी है, ये मेडिकल रिलेटेड है, तो आप इसके अंदर अच्छी खासी एक स्टॉक देता हूं जो फार्मा का स्टॉक है। डेविस लैब लीजिए, आप डॉक्टर रेड्डी लीजिए, ग्लैंडमार्क, अरबिंदो लीजिए, बायोकॉन बहुत अच्छा स्टॉक है,
सन फार्मा बहुत अच्छा स्टॉक है, महंगा मिलेगा लेकिन आपका वैल्यूएशन वही रहेगा। सिप्ला बहुत अच्छा स्टॉक है। सिप्ला को कभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने कहा था कि ये ऑल टाइम हाई जाएगा, ऑल टाइम हाई पे जाएगा। और हमारे एनालिसिस ग्रुप में हमने इसको दे रखा है, जो कि ये ऑल टाइम हाई गया। आप इसको देखो शुरू से, 6 मंथ से बताता हूँ, लास्ट 6 महीने से ये स्टॉक बहुत अच्छा चला है। देखिए क्यों ये हमने इसको कंसिडर किया, क्योंकि यहां से आप देखोगे तो जन 23 में ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे एक छोटा सा सेलिंग का प्रेशर बना, लेकिन जब ये कैंडल जब ग्रीन में कन्वर्ट हो गई और इसके ऊपर क्लोज दी, नो डाउट कि इसके बाद ये रेड बनी, उसका मुझे कोई टेंशन नहीं था क्योंकि मेरे पास एक अच्छा खासा सपोर्ट था। और उसके बाद ये देखो 22% और 10% इस स्टॉक को हमने दिया था। बराबर, एक अरविंदो को भी दिया था, अरविंदो फार्मा। ये स्टॉक भी अपना ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए रेडी था, और यहां से इस एरिया के 19 में जो ये एरिया बना था जहां से प्राइस ऊपर गई थी, वहीं से हमने इसको कंसिडर किया और यहां से वापस ऊपर गया। और ये एरिया जहां से प्राइस को डाउनफॉल आना था, उसको तोड़ के भी प्राइस ऊपर चली गई। मार्केट अभी ऑल ओवर देखो, मार्केट का व्यू दिखाता हूँ, सेंसेक्स दिखाता हूँ कि सेंसेक्स आज की तारीख में क्या बोलता है। सेंसेक्स कहीं भी कोई भी देखो, 2020 में 6 मंथ का टाइम फ्रेम है, 2020 में इस एरिया से वापस ऊपर जा रहा है, और सारी की सारी पोजीशन आपकी अच्छी खासी पॉजिटिव है। यहां तक कि ये कोरोना का टाइम जहां पे डाउनफॉल आया था, 26,000 मार्केट आ गया था, लेकिन वो कैंडल भी उसी साल ग्रीन में कन्वर्ट हो गई, उसी साल ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गई। और आप देख सकते हो कि 2020 की एक साल, यहाँ ऊपर देखो साल भर की कैंडल है, और वो कैंडल पूरी की पूरी 15% की है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे वो कैंडल 15.75% की कैंडल है। जो डाउनफॉल था वो अलग था। और जो इसलिए स्टॉक का व्यू हमेशा ओपन रखें, बड़ा रखें, ताकि आप उसके अंदर एक अच्छा खासा बाइंग का पोजीशन बना सकें। ठीक है, अगर आपको इस स्टॉक में और ज्यादा कुछ करना हो तो आप इसको देखो, मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, और सामने ही लोकसभा के इलेक्शन है। उस इलेक्शन में मार्केट और भी ऊपर जाएगा, तब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। इसके पैरेलल, इसके पैरेलल जैसे स्टॉक हैं, जैसे कि पीयूसी बैंक है, देखो इस स्टॉक को, इस स्टॉक को देखो, यहां से 2020 ये रहा, वो सीधा ऊपर जा रहा है। और इसी के पैरेलल अगर पीयूसी बैंक का एक स्टॉक दिखाऊं, पीएनबी, तो पीएनबी को आप देखो, साल भर की टाइम फ्रेम है, इसको रोकने के लिए यहां तक कोई भी नहीं है। 171 का टारगेट तो पीयूसी बैंक का स्टॉक ये करेगा। एक स्टॉक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसको 113 क्रॉस करना था। देखो इसको 113 का लेवल देता हूं, ठीक है, 113, सॉरी, 113 का लेवल ऑलरेडी मार्क है। ये मार्क कहां से है वो देखो, 6 मंथ की टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं, क्वार्टर पे जाते हैं, तो 113 का लेवल में हमारे पास क्या है, क्योंकि उसके बाद अच्छी खासी बाइंग आती है। एक लेवल, दो लेवल, और यहां से ये तीसरा लेवल, दो लेवल ये। और दूसरा, एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं यहां से इसको, तो ये पूरी ट्रेंड को, मेरा जो ट्रेंड था इसका टोटली ब्रेक करते हुए यहां से निकला। और दोनों ही सिमिलर मेरे को 113 के आजू बाजू का लेवल मिलता है। ये यहां से आप देखो, 1, 2, 3,
4, ये एक ऐसा ट्रेंच बनता है यहां से, और ये एक ऐसा ट्रेंच बनता है कि 113 का लेवल आपको क्रॉस होना ही है। और होने के बाद आप यहाँ से देख लो, सारी चीजें आपको उसी लेवल में ही मिलेगी जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसको भी अगर आपको अच्छे से चेक करना हो तो मैं एक चीज और बताता हूँ। आपको देखो ये पूरी रेंज है इसकी, यहां से लेके जो मैंने ये मार्क किया है, ये इसकी पूरी रेंज है। उसमें इसने सब कुछ कवर कर लिया। और जब इसी को अगर मैं इस ट्रेंच के हिसाब से देखता हूं, जो, सॉरी, अगर मैं इसको इस ट्रेंच के हिसाब से यहां से देखता हूं, तो आप देखिए इसने वही एरिया कंसीडर किया है जो कि यहाँ एक बॉटम है, यहाँ पे हाई है, जो कि यहाँ बॉटम है, यहाँ पे हाई, यहाँ पे बॉटम, यहाँ हाई, यहाँ बॉटम। इस टोटली एरिया का जो एक एवरेजन एरिया बनता है, वो ये टूल्स इसको कंसीडर करता है। और ये यहीं से 113 का, हालांकि इसने ब्रिज तो यहीं से कर दिया था, लेकिन 113 का लेवल हमने पकड़ा कि यहां से अगर ऊपर जाता है तो हम इसको अच्छा खासा हम कंसीडर करेंगे। डे पे देखते हैं कि 113 का क्या लेवल बनता है। देखो, इसके पहले ये सारी 100 ने वो सब ठीक है, लेकिन 113 का लेवल हमने क्यों कंसीडर किया वो बताता हूं। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो, ये वाला एरिया, हालांकि ये एरिया भी इंपोर्टेंट है 126 का, ठीक है, और करंट मार्केट प्राइस 143 पे चल रही है। ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल उस समय हमने इसको इतना 113 का लेवल इसलिए कंसीडर किया था कि यहाँ पे आप प्राइस यहाँ से नीचे ऊपर जाने की कोशिश करी, और वापस से इसने इसको गिरा दिया। जो कि अगर इसमें प्रोटेंशन, डाउनफॉल का प्रोटेंशन देखो तो कितने कितने प्रोटेंशन है वो देखो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये एरिया फोर्थ। इस 3 एरिया को इसने तोड़ दिया। प्राइस यहां से 113, प्राइस यहां से चलने की कोशिश करी, वापस से एक ड्रॉप आ गया, और वो ड्रॉप इसको सीधा नीचे ले गया। हमने इसको 113 का लेवल इसलिए कंसीडर किया कि अगर इसको क्रॉस करता है, इस लेवल जो कोशिश करी और फिर टूट गया, जो रोकने वाला था वही अगर वो टूट गया, तो फिर ये प्राइस और भी ऊपर जाएगी, और हमने इसको अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया इसके अंदर। अभी ये स्टॉक मार्केट को लेके नीचे आ रहा है, लेकिन पीयूसी बैंक, ये ये स्टॉक जिस सेक्टर का है वो सेक्टर है पीयूसी बैंक, फाइनेंस मेजर बैंक। जब ये पीयूसी बैंक चलेगी तब ये अच्छा खासा चलेगा। एक जम्मू एंड कश्मीर बैंक का एक एग्जांपल देता हूं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो कि मंथ पे है, यहाँ पे ये 2020 का टाइम, जो कि उसके ऑल टाइम लो पे था, जहां से चलना चालू किया इसने, ये वाला एरिया तोड़ा, ये वाला एरिया तोड़ा, ये वाला एरिया तोड़ा, और उसके बाद जब यहाँ पे क्रॉस किया ने, ये 2 कैंडल, उसके बाद सीधा रोकने के लिए 145, 118 से 145 तक इसको रोकने के लिए कोई नहीं है। डे की, मंथ की टाइम फ्रेम में सिंगल कैंडल, और प्राइस ने वही मेरे को टारगेट दिया। देखिए,
यहां से चलना चालू किया और यहां तक जाके रुका ये, यहां तक जाके 145। और रीजन सिर्फ मैंने इन दोनों कैंडलों के ऊपर का क्लोजिंग पकड़ा। ठीक है, आपको आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। हम एवरीडे रात को 8 बजे फ्री सेशन चलाते हैं जूम पे। आप अपने फ्रेंड्स में, कलिंग में, कंपनी में जो भी हो, आप अपने ग्रुप में बताइए। जिसको जो भी स्टॉक के बारे में पूछना है हमसे पूछ सकते हैं, और हम उनको एक गाइडलाइन देंगे कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बाय है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं होल्ड करना चाहिए, जो भी है। ठीक है, और हम एवरी मंथ क्लास चलाते हैं, सिखाते हैं स्टॉक मार्केट। अगर आपको सीखना हो, आपके फ्रेंड्स को जो भी हो उनको सीखना हो, तो आप बताइए। हम एवरी मंथ की फर्स्ट वीक में फर्स्ट मंडे से क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।